क्या देखेंगे कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, हेलो, हाँ बोलिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या करेंगे? घटा देंगे। अब जैसे इंफॉर्मेशन हेलो, देखो सारे लोग आराम से क्लास करो जी, हमको ऑफ करना ठीक नहीं लगता है। चलो देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा। पिछला क्लास में क्या बताए थे बताओ? कॉस्ट और सप्लाई के साथ कैसा रिलेशनशिप था? गुड आफ्टरनून सर। दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी अगर क्या करते हो तुम लोग जी? चलो 2 इंस्टॉलमेंट में अब आ जाता है। चलो इधर देखो, देखो गुड आफ्टरनून सर। क्या बताए थे पिछला क्लास में बताओ, नहीं तो फिर एक नया चीज हमारे दिमाग में वो बताएंगे हम। जो भी अदर फैक्टर्स हैं, सर नया चीज बताइए। चलो देखो, हम ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना बता रहे हैं, ठीक है? ट्रायल बैलेंस आता है, इसमें कितना लोग को ट्रायल बैलेंस बनाने आता है? हमको आता है सर। कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस बताओ? किससे बनता है बताओ बताओ? लेजर से सर, लेजर देख के ट्रायल बैलेंस बनता है। लेजर देख के? हाँ जी। अच्छा, आप कौन बोल रहे हो जी? बताओ बताओ। अरे गलत होगा या सही होगा बताओ, तो कौन बोल रहे हो? वन साइड क्रेडिट होता है, वन लायबिलिटी, और दूसरे साइड एसेट्स। अच्छा ठीक है, अभी सारे लोग का हम कोशिश करते हैं माइक म्यूट कर देते हैं, ठीक है? और जितना वो क्लास बताते रहेंगे सारे लोग उसको ध्यान से खाली देखते रहना। आज पूरा सर आपके बैक से बहुत आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, 2 मिनट में क्लास इंट हो जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है, देखो कोई लोग भी आवाज नहीं करेगा, समझ गए? नहीं तो फिर म्यूट करना पड़ेगा हमको। गुड आफ्टरनून सर। सब लोग आराम से खाली देखते रहो। जर्नल आज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं पूरा। ये लोग 1 घंटा तो ये देता है। देखो जर्नल यहाँ से बनता है, लेजर यहाँ से बनता है, ट्रायल बैलेंस यहाँ से बनता है, फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट में क्या होता है जी? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, साथ में बैलेंस शीट भी होगा। ये फाइनल अकाउंट बनता है, समझ गए? आप देखो हम आज क्या करेंगे, जर्नल से लेजर और लेजर से इसमें 1.5 घंटा 2 घंटा सारा प्रोसेस करने में लग जाता है टाइम, ठीक है ना? तो इसीलिए तुम सारे लोग को एक काम हम करते हैं, म्यूट कर देते हैं, ठीक है? गुड आफ्टरनून सर। के बाद होगा कोई दिक्कत तो बोलना हमको, आज फायदा नहीं होगा इसका। चलो चलो ठीक है, आराम से देखते रहना सब लोग। 5 ट्रांजेक्शन का सिर्फ जनरल एंट्री करेंगे, ज्यादा करेंगे तो 4 घंटा के क्लास टाइम चाहिए उसके लिए, ठीक है? और खाली आज हम तुम लोग को एक दिखाना चाहते हैं कि कैसे पूरा अकाउंट चलता है, कैसे पूरा अकाउंट चलता है, अकाउंट लाइफ साइकिल कैसे होता है। सिर्फ 5 से 6 ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री करेंगे। 5 मिनट का भी इधर उधर दिमाग गया तो फिर अकाउंट्स में समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दोगे। जर्नल एंट्री कर रहे हैं। पहला है बिजनेस स्टार्ट किया कैसे। हेलो, बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट। मान लो 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, सब लोग आराम से खाली देखते रहना। पहला हो गया एंट्री। हम सिर्फ 5 से 6 एंट्री करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे।
दूसरा इस कैश से जानते हो इसने क्या किया, मशीन परचेज किया, प्लांट परचेज किया, एक प्लांट अकाउंट डेबिट, जान जान के जगह छोड़ नहीं रहा है कि जगह कम जाएगा। प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस पैसे से इसने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए प्लांट परचेज किया। प्लांट कितना का परचेज किया, 4,000 रुपया का। मशीन कितना का परचेज किया, 7,000 रुपया का। कंप्यूटर कितना का परचेज किया, 9,000 रुपया का। ये मत बोलना कि 9,000 में कंप्यूटर आता है, मान लो 20,000 रुपया का टोटल पेमेंट किया, ठीक है ना। प्लांट परचेज किया, मशीन परचेज किया, कंप्यूटर पेमेंट परचेज किया, पेमेंट कितना किया, 20,000। अब तीसरा देखो, अब यहां देखो, ठीक है ना, हिसाब हो गया। अब फिर गुड्स परचेज किया, परचेज कर लेते हैं गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, जिस गुड्स का हम लोग बिजनेस करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, उधार में परचेज किए, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट टू, कुछ कैश में भी परचेज किए। शादी उदी घर में होता है तो नहीं देखते हो कि 2 लाख रुपया का अगर सामान परचेज किए ना, दुकानदार जान पहचान का है तो बोलते हैं 2 लाख में कि 1,50,000 रुपया अभी ले लो भाई, 1.5 लाख रुपया बाद में देंगे। वही टोटल परचेज किया कितना का, 40,000 का। 40,000 का गुड्स हमने परचेज किया। हमने उसको बोला कि भाई 5,000 रुपया आपको कैश में दे देते हैं और 35,000 आपको बाद में देंगे, मतलब क्रेडिट परचेज हो गया, ठीक है। हम पहले क्लास से बोलते थे ना कि जर्नल एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज वो देख लोगे। तीसरा हो गया, एक एंट्री और करते हैं, सेल का करते हैं। कैश में भी सेल किए कुछ, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 का माल कैश में सेल किया। डेटर क्रेडिट में भी कुछ सेल किया, डेटर्स अकाउंट डेबिट 45,000 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इधर दिखेगा ना, इधर कर दिए इसको, ठीक है। चल देखो, 4 एंट्री हुआ, 5वां एंट्री, आराम से खाली देखते रहना सब लोग। एंट्री नंबर 5, कुछ एक्सपेंस का पेमेंट किए। दुनिया में कोई भी बिजनेस हो इसी प्रोसेस से चलता है, सारा बिजनेस इसी प्रोसेस से चलता है। और जहां अकाउंट्स गड़बड़ाया, तुम्हारा टैक्स गड़बड़ा जाएगा, ऑडिट गड़बड़ा जाएगा, कोई भी लॉ पढ़ोगे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जीएसटी जो नया आया हुआ है, हर इंसान को कॉमर्स फील्ड में जो भी है, बीबीए करे, एमबीए करे, बीसीए नहीं, बीसीए वाला तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, पीजीडीएम करे, कोई भी कॉमर्स फील्ड में कोई भी कोर्स करेगा उसको जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए। आई सारा कुछ अकाउंट से रिलेटेड, सारा का सारा, ठीक है। यहाँ देखो, कुछ एक्सपेंस का पेमेंट किया, जिसमें कितना तरह का एक्सपेंस का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट पेमेंट किया सर, 15,000 रुपया। बिजनेस करेगा तो रेंट पेमेंट करना ही पड़ेगा, अपना बिल्डिंग नहीं है, खुद का बिल्डिंग नहीं है। खुद का बिल्डिंग होता तो बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता, यहाँ बिल्डिंग नहीं है। सर कुछ बैंक में पैसा जमा किए, बिजनेस तो बैंक बिना बैंक अकाउंट खोले बिजनेस चल सकता है सर, बहुत लोग कैश में पेमेंट ही नहीं करता, चेक से पेमेंट करता, ठीक है बैंक अकाउंट खोल लो। बैंक अकाउंट खोल दिया, 15,000 रुपया बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000 रुपया, मान लो 20,000 रुपया जमा किया। आगे चलो, 7वां, चलो अभी बैंक से थोड़ा सा बैंक चार्ज हो गया। बैंक ने क्या किया, बैंक चार्ज लिया। आपने बैंक से चेकबुक इशू करवाया, ऑनलाइन बैंकिंग कराते हो, एटीएम यूज करते हो, एसएमएस सर्विस लेते हो, इस सारे के लिए बैंक ने 500 रुपया बैंक चार्ज आपसे लिया। सर इसका एंट्री कर दीजिए, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम बोले थे ना पहला क्लास में कि जिसको जनरल एंट्री आ गया, उसको अकाउंट आ गया, वो कॉमर्स फील्ड में सरवाइव कर जाएगा। कुछ भी हो, कुछ भी हो, किसी जगह पर, किसी कॉर्पोरेट में जाए, कोई फील्ड में, इंडस्ट्री के किसी फील्ड में जाए, चाहे एजुकेशन सेक्टर में जाए, सर्विस सेक्टर में जाए, चाहे शिपिंग में जाए, इंश्योरेंस फील्ड में जाए, बैंकिंग फील्ड में जाए, कहीं भी हो जाएगा, वो आदमी सर्वाइव कर जाएगा। 8वां, अब क्या करते हैं, मान लो बैंक में पैसा जमा किए, थोड़ा सा इस पर इंटरेस्ट भी मिल गया, सर इंटरेस्ट मिल गया बैंक से, ठीक है ले लेते हैं इंटरेस्ट,
क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट कितना 500 रुपया का। और चलो एक एंट्री लिख के छोड़ देंगे। इसी तरह से 1000 एंट्री होता है सबका। 10 एंट्री का प्रोसेस पूरा शुरू से अंत तक प्रोसेस सीख लोगे, 1000 एंट्री भी रहेगा, आराम से कर लोगे। अब एक एंट्री आओ कर देते हैं, वेजेस का पेमेंट कर देते हैं। वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, साथ में सैलरी भी। अब वेजेज सैलरी में क्या अंतर है, फैक्ट्री में मजदूर को जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं वेजेज मजदूरी, जो ऑफिसर लोग को ऑफिस में काम करने वाले को पेड करते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में जीरो डिफरेंस है। हमको तो कोई दोनों वेजेज भी एक्सपेंस दिखता है, सैलरी भी एक्सपेंस दिखता है। अब तुम बोलोगे कि सर का दिमाग नहीं है, सर को कुछ समझ में नहीं आता है, वेजेज भी बोलते हैं सेम ही है और सैलरी भी सेम ही है। हाँ, हमको दोनों सेम दिखता है, ठीक है। जिस दिन तुमको ये भी ये सेम दिखने लगा उस दिन समझो अकाउंट सीख रहे हो। 700 रुपया का वेजेज पेमेंट किए और 1300 रुपया का सैलरी, टोटल कितना कैश पेमेंट किए जी, 2000। चलो हम इतना ही एंट्री कराए किए हैं। जर्नल हो गया, एक आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया, सब लोग देखेगा। एक इंसान, मान लो हम ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट किए, हमने बिजनेस में कितना रुपया लगाया, पहला एंट्री है बिजनेस में हमने 1 लाख रुपया लगाया। तुम अपना सोचो कि तुम अपना एक थोड़ा सा छोटा एकदम शॉप खोलना चाहोगे, क्या करोगे? पहले बिजनेस में पैसा लगाओगे, पैसा लगा दिए, सर पैसा तो लगा दिए, ठीक है लगा दिए, कोई बात नहीं। कितना पैसा लगा दिए जी, 1 लाख रुपया। और पैसा लगा के क्या पंखा उंखा खरीदोगे ना जी, टेबल कुर्सी परचेज करोगे ना जी, लैपटॉप कंप्यूटर परचेज करोगे ना। तो 1 लाख रुपया में हमने क्या किया, 4000 रुपया का प्लांट परचेज किया, 7000 रुपया का मशीन परचेज किया, 9000 रुपया का कंप्यूटर परचेज किया। मेरा पैसा कितना पेमेंट हो गया, 20000। ऐसे है ना, है ना। अब आगे देखो सर, 1 लाख रुपया में 20000 चला गया, हाँ एसेट परचेज करने में चला गया। अकाउंटिंग लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा तरह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, देखना इधर। अब सामान उमान परचेज हो गया। अब जिस गुड्स का बिजनेस करेंगे वो गुड्स परचेज करेंगे। तो कितना का गुड्स परचेज किए, 40000 का। अभी नया बिजनेस है, कम गुड्स परचेज किए, बिकेगा कि नहीं बिकेगा देखेंगे ना। 40000 का गुड्स परचेज किया, उसमें से 5000 रुपया कैश में पेमेंट किए। 40000 का माल परचेज किया तो बोले भाई पैसा का थोड़ा कैश क्राइसिस चल रहा है, 5000 रुपया ले लो। अब बाकी 35000 जब सेल करेंगे ना, गुड्स सेल करेंगे ना, जो परचेज किए गुड्स सेल करेंगे तो उससे पैसा आएगा ना, तो तुमको पेमेंट कर देंगे। अच्छा ठीक है, जान पहचान करता दे दिया, 35000 रुपया में क्रेडिट परचेज हुआ। उसके बाद माल बेचे, गुड्स बेचे, कितना का गुड्स बेचे, टोटल बेचे हैं 70000 का, लेकिन पेमेंट जानते हो कितना मिला, 25000 रुपया का कैश में बेचे हैं। अब 45000 उधार वाला 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद देगा। क्या ठीक है भाई, बिजनेस में तो क्रेडिट चलता है, क्रेडिट में अगर सेल ना करोगे तो बिजनेस चलेगा ही नहीं आपका। आज के टाइम में क्रेडिट सेल कंपलसरी हो गया है। नहीं क्रेडिट, अब तुम्हारा पॉलिसी है क्रेडिट सेल नहीं करेंगे, क्रेडिट सेल नहीं करोगे तो उसके चलते क्या है, प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, ठीक है। क्यों हम लोग सोचते हैं कि सेल करेंगे तो कभी ना कभी पैसा तो दे देगा नहीं, मेरा गुड्स तो कम से कम निकल गया, जो स्टॉक में था गुड्स तो क्लियर होते जा रहा है, पेमेंट तो कर ही देगा, जान पहचान का आदमी है, ठीक है। कभी कभी डूब भी जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। गुड्स सेल कर दिए तो वो एस्टिमेट कर लेता है आदमी कि 10 गो के बेचे, 100 गो के बेचे तो एगो डूबेगा ही डूबेगा। जैसे तुम लोग में कैसे हो, इतना स्टूडेंट हो तो हम लोग एस्टिमेट कर देते हैं 1-2 गो होगा ही इधर से उधर करे वाला, ठीक है। चलो इधर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बिजनेस का रेंट पेड किए, जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट पेड किया। अच्छा फिर बैंक अकाउंट खोलना कंपलसरी है, लेकिन हम लोग तो जीरो बैलेंस पर नहीं खोलेंगे, हम लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं तो जीरो बैलेंस पर थोड़े खोल लेंगे, नहीं। तो 20000 रुपया बैंक पैसा जमा कर दिए, कैपिटल जो लगाए थे ना 1 लाख, उसमें से 20000 रुपया बैंक में जमा कर दिए, अब बैंक अकाउंट अपना खोल लिए। आगे देखो फिर बैंक चार्ज, वो बैंक अकाउंट पर कितना बैंक चार्ज हो गया जी, बैंक चार्ज कितना हो गया, एसएमएस का सर्विस लिए, चेकबुक 2-3 बार इशू करा लिए, ऑनलाइन सर्विस लिए, सब के लिए बैंक चार्ज लगा, कितना 1000 रुपया का। अच्छा बैंक में जो पैसा 20000 रुपया जमा किए हो उस पर क्या हुआ, साल भर का 500 रुपया इंटरेस्ट बैंक ने आपको दे दिया। जैसे जैसे बोल रहे हैं पूरा दिमाग में फिट करना, अगर सीखना है अकाउंट तो जीवन थोड़ा सा ललक है अकाउंट सीखने का। तो उसके बाद क्या हुआ, अब साल के अंत में खाली एक और ट्रांजेक्शन किए, मजदूर था, झाड़ू पोछा उछा लगा देता था, ये सब कुछ करता था, या सामान उमान, हमारा दुकान है 5वां फ्लोर पर, नीचे में पहला फ्लोर से 5वां फ्लोर पर लिफ्ट उफ्ट नहीं है तो हम उसी को रखते हैं, 700 रुपया उसको दिए हैं साल भर में कि भाई सामान ऊपर से नीचे कर देता है, उसके लिए 700 रुपया दिए। एक वो स्टाफ रखे क्लरिकल लेवल का, आई कॉम बी कॉम पास,
जैसे तैसे, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। 1300 रुपया उसको साल भर में दिए। अब ये मत बोलना 1300 रुपया में साल भर कौन काम करेगा, ठीक है। बस टोटल 2000 रुपया का पेमेंट किए, ये सारा ट्रांजेक्शन हो गया। हमने माना कि साल भर में मेरा इतना ही ट्रांजेक्शन होगा। 10 ट्रांजेक्शन जैसे रिकॉर्ड होता है ना, 100 ट्रांजेक्शन उसी तरह से रिकॉर्ड होता है। अब जितना यहाँ रिकॉर्ड हुआ है ना, अभी तक एंट्री कर रहे हो सब लोग भाई, जितना ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हुआ है ना, जितना अकाउंट खुला है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीन अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, समझ, जितना अकाउंट खुला है ना, सारे अकाउंट का सेपरेट लेजर बनाएंगे। सेपरेट लेजर मतलब क्या, जर्नल क्या है सर, ठेठ भाषा में थोड़ा बताइए जो हमको समझ में आ जाए। हम लोग घर से निकलते हैं ना जी, मान लो 5 बजे हम लोग का ड्यूटी है, हम ही लोग का ड्यूटी है कि घर में 5 बजे सब्जी लाना है, तो झोला एक लेके निकलते हैं। वो झोला में क्या होता है, कद्दू रहता है, बैगन रहता है, जो भी सारा सब्जी, मिर्चाई रहता है, ठीक है, सारा सामान रहता है, चावल है, दाल है, सब झोला में पैक कर लिए, थोड़ा 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 सब है। झोला क्या है, जिसमें सब कुछ है, जर्नल ई झोला है। झोला समझना, जर्नल बराबर उझोला, इसमें सारा आइटम है, ऐसे नो, इस झोला में सारा आइटम है। कितना घर में देखते हो ना कि मंथ का राशन एक बार आ जाता है, तो उसमें तेल भी है, तो साबुन भी है, सर्फ भी है, सारा उसी झोला में। तो जर्नल मतलब उझोला है जिसमें सारा चीज है। देखो कैश भी है, जर्नल है, कैश भी है, कैपिटल भी है, प्लांट भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है, कंप्यूटर भी है। अब झोला तो घर आ गया, जर्नल झोला गया, और झोला से क्या करते हैं, अच्छा ये सर्फ है, सर्फ का अलग घर में बॉक्स एक बना होता है, सर्फ यहाँ रखाएगा, आलू उसके लिए अलग बॉक्स है, यहाँ रखाएगा, ठीक है। भिंडी है, भिंडी का अलग बॉक्स है, नमक है उसके लिए अलग है, ठीक है। तो सारे आइटम को झोला से निकाल के एक जगह, अब ऐसा नहीं है कि नमक चीनी दोनों मिला के एक ही जगह रखेंगे, ऐसा ना हो। तो जितना आइटम है यहाँ पर, जितना जर्नल एंट्री में आपको दिख रहा है, सारे का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। लिसन वेरी केयरफुली, सारे का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। कैश है ना, तो कैश का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, जहां जहां कैश होगा सारे कैश को ढूंढ के उस जगह रख देंगे, ठीक है। ऐसा नो, लेजर एक बना के दिखाते हैं कैश का। सर कैश का बनाइए। लेजर बनता है किससे, जर्नल एंट्री से ही बनता है। आगे देखो यहाँ, सर कैश अकाउंट बना रहे हैं आप, यस कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश से थोड़ा ज्यादा ट्रांजेक्शन है, सब लोग आराम से देखना। कैश अकाउंट, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास में कंप्लीट होने वाला नहीं है। कैश अकाउंट लेजर बनता है, तो फॉर्मेट भी लिख देते हैं लेजर का, ठीक है। जो फॉर्मेट अभी बता रहे हैं वही फॉर्मेट समझना। ये होता है फॉर्मेट, इसका 2 गलती से लिखा हुआ है, 2 नहीं है, यहाँ होगा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर इधर होगा डेबिट, इधर होगा क्रेडिट। आप बोलना कि सर इसमें डेट का भी एक लाइन होता है, LF JF का भी होता है, वो सब होता है, तो उस सब का भी यूज नहीं है, ठीक है। जनरल का ये ही फॉर्मेट मेन होता है, ठीक है। वो सब तो ऐसे लिखने के लिए होता है। टू और बाई, डेबिट में 2 से, क्रेडिट में 22 से। अब सबसे पहले जो बोलेंगे वो ध्यान देखना, कैश का अकाउंट बना रहे हैं, अब ढूंढेंगे कहाँ कहाँ कैश आया, कितना ट्रांजेक्शन में। पहला ट्रांजेक्शन में कैश है, कैश डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, हमको ये बताओ। चलो कौन हैंड रेज किया जी, बताओ जी मिलिंद, क्या बोल रहे हैं, बोलो। कैश डेबिट हुआ है। हाँ कैश डेबिट हुआ, जो लैंग्वेज सब लोग को अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान देना, इधर उधर मत करना कि फिर म्यूट करना पड़े। चलो इधर देखो, सब लोग अनम्यूट हुआ। ये सब होता है ना, कम से कम 4 घंटा का क्लास, 1-2 घंटा मिनिमम चाहिए इसमें, तब थोड़ा सा तुम लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा। चलो देखो, कोई इधर उधर फालतू बात मत करना। देखो इधर कितना लेजर बनाए हैं ना, जितना ट्रांजेक्शन किया है ना, ठीक है, सबका लेजर बनाएंगे। कोई दिक्कत है, चले आगे मिली। यस सर। ठीक है देखो,
अब यहाँ पर कैश का अकाउंट बना रहे हैं, पेज पलट रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं। अब हमको ये बन रहा, जहां जहां कैश होगा सारा कैश को ढूंढेंगे। सबसे पहले कैश का ऊपर से चलेंगे, यही तरीका। कैश यहाँ डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? डेबिट। कौन किया कैश को डेबिट? डेबिट करने वाला है कौन? जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको पकड़ो। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, यहाँ लिख देंगे कैपिटल। हम बार बार बोल रहे हैं अकाउंट्स में मेन यही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए से। फिर देखो कैश कहाँ आया कैश, फिर कैश क्या है जी? कैश को फिर किसने क्रेडिट किया? कैश यहाँ क्रेडिट हो गया 20,000 से, हो गया ना कैश क्रेडिट। दूसरा में यस सर, क्रेडिट हो गया। कैश अकेले क्रेडिट नहीं हुआ, कैश को कोई एक आदमी क्रेडिट नहीं किया, एक एसेट ने नहीं किया, तीन मिलके। कौन कौन है? प्लांट, मशीन, कंप्यूटर। कंप्यूटर प्लांट कितना से किया? 4,000। मशीन किया 7,000 से। कंप्यूटर किया 9,000। 9,000। देखो इधर, तो कैश को क्रेडिट करने वाला कौन है? कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे कौन कौन किया है? प्लांट, प्लांट, मशीनरी, मशीन, कंप्यूटर। कंप्यूटर। प्लांट कितना से किया है? 4,000 से। मशीन कितना से किया है? 7,000। 7,000, 9,000। यस या नो? यस सर। अब आगे दो का कैश ढूंढ के निकालिए। फिर देखो तीसरा कैश कहाँ दिख रहा है? तीसरों में कैश दिख रहा है। कितना से कैश क्रेडिट हुआ है? 5,000। अमाउंट लिखेंगे हमेशा कैश वाला। यहाँ पर कैश को किसने क्रेडिट किया? परचेज ने। परचेज ने यहाँ पर दो को क्रेडिट किया है, क्रेडिटर को भी और कैश को भी। तो हमको तो कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश को क्रेडिट करने वाला कौन है? परचेज। परचेज। करो किसने कैश को क्रेडिट किया? परचेज, बाई परचेज। एकदम पूरा ब्लड में डालो, यही अकाउंट मेन होता है। नहीं समझोगे फिर बाद में अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। ये जो होता है आदमी इधर उधर टाइम पास कर लेता है, फिर आगे जीवन में अफसोस होता है। देखो इधर, उसके बाद देखो फिर कैश ढूंढो कहाँ है। तीसरा में भी कैश था, चौथा में भी कैश है। अच्छा, कैश हर जगह है। हाँ हाँ, ये चौथा में कैश क्या है? डेबिट हुआ है। कितना से? 25,000। 25,000। 25,000। किसने कैश को डेबिट किया? सर सेल्स ने डेबिट किया है। अच्छा अच्छा, कैश को डेबिट कर देते हैं। किसने डेबिट किया है कैश को? सेल्स। सेल्स टू सेल्स। सेल्स अकाउंट। चलो अब आगे आओ। अब यहाँ देखो, फिर कैश को क्रेडिट किसने किया है जी? रेंट ने। रेंट। कैश को क्रेडिट कर देंगे कितना से? 15,000 बाई रेंट। कैश को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट में लिख रहा है, लेकिन देखते हो कैश कभी नहीं लिखते। कैश के लेजर में कैश लिखे हैं नहीं, जिसने उसको क्रेडिट किया है उसको लिखते हैं, जिसने उसको डेबिट किया है उसको लिखते हैं। कितना से? 15,000 से। कोई बात नहीं। फिर क्या है जी कैश का? फिर इधर आते हैं। अब देखो फिर कैश। अच्छा, फिर यहाँ भी कैश है। बैंक, कैश को किसने क्रेडिट किया? बैंक ने। बैंक अकाउंट। 1000 से, तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक, बैंक अकाउंट 20,000 से। जो हम बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में बोलते हैं, वो लैंग्वेज हमेशा याद होना चाहिए। फिर देखो, फिर कैसे है? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें तो कैश नहीं है, 7वां एंट्री में, इसको छोड़ देंगे। खाली कैसे को ना ढूंढ के लिख रहे हैं जी। 8वां एंट्री में बैंक है क्या? 8वां एंट्री में कैश है क्या? नो। 7वां 8वां में कैश नहीं है सर, तो इसको छोड़ दो भाई, नहीं कैश है छोड़ दो। फिर 9वां में कैश है। कैश कितना से क्रेडिट हुआ है? 20,000 से। इसको क्रेडिट किसने किया है? बेजेस और सैलरी दोनों ने क्रेडिट किया है। अच्छा, कैश को क्रेडिट कर देते हैं। बेजेस किया 700, सैलरी किया 1,300। सर कर दीजिए बाई बेजेज, बेजेज अकाउंट 700 बाई सैलरी 1,300। 1,300। अब सारा जितना जर्नल एंट्री था ना, सारे जर्नल में जितना कैश से रिलेटेड आइटम था सबको यहाँ लिख दिए। ये जो लिख रहे थे ना, कैपिटल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बाई प्लांट अकाउंट, इसको बोलते हैं पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। ऐसे नो। चलो आगे। अब यस सर। सारा लिख दिए। अब क्या करेंगे? सारा डेबिट वाला अमाउंट, ये जो है ना, इसके इस साइड होता है डेबिट, इस साइड होता है, इस साइड होता है डेबिट, इस साइड होता है क्रेडिट। सारा डेबिट वाला को टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट जोड़ो। टोटल डेबिट कितना है? 1,25,000 टोटल डेबिट है। टोटल क्रेडिट कितना होगा? जोड़ो जल्दी, तुम्हें लोग जोड़ो। 7, 11, 9, 20, 20, 20, 40, 40, 40, 60 और 60 तो 80,000 सर। 80,000 होगा। बक नो सर। 60,000 होगा। 60, 62 होगा। 62,000। देखो इधर, 7, 4, 11, 9, 20, 5, 20, 20 दोनों को जोड़ेंगे 40। 62 सर, 62। 62।
क्रेडिट कितना हुआ 62, टोटल क्रेडिट 62, टोटल डेबिट 125, 1,25,000। तो जो ज्यादा होता है ना टोटल, वही दोनों साइड लिखते हैं। एक लेजर का खाली इतना हम बताएंगे, 1,25,000। तुम लोग वीडियो देखते हो जी कभी कभी अपलोड करते हैं तो हाँ सर। फायदा होता है कुछ हाँ सर, बहुत फायदा होता है। भाई? CD। जितना कम रहता है, कितना कम है, 1,25,000 डेबिट है, 62,000 क्रेडिट है सर, कितना कम है 63,000। कोई पूछेगा कि कैश का बैलेंस क्या है, इसी को बोलते हैं बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इधर लिख देंगे क्या, बैलेंस टू बीडी बैलेंस BD। 63,000। अब तुमसे कोई पूछेगा कि कैश का बैलेंस क्या है सर, डेबिट है या क्रेडिट है, कुछ बताइए तो। कैश का लेजर Debit बनाया है। तो कैश का बैलेंस क्या है? जो ज्यादा रहता है बैलेंस हमेशा वही होता है। ज्यादा कौन है इसमें, टोटल में ज्यादा कौन है? डेबिट। 1,00,000 डेबिट डेबिट। डेबिट 63,000 बैलेंस डेबिट होगा, यस या नो? यस सर। यहाँ पर एक ट्रायल बना देते हैं, थोड़ा सा तुम लोग हमको हेल्प करना। ये काम थोड़ा ज्यादा है, टाइम का थोड़ा सा, 1 घंटा का क्लास रहता है। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। जिसका भी बनाएंगे उसका नाम लिख देंगे, ठीक है ना? इधर लिखते हैं Yes, sir. डेबिट, इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं रिलायंस का रहेगा तो रिलायंस लिखेंगे, टाटा का रहेगा तो टाटा लिखोगे, मेरा रहेगा तो मेरा लिखना। अब कैश अकाउंट बनाए हैं ना, कैश कितना इसका बैलेंस आया 63,000, डेबिट में बैलेंस है तो डेबिट में यहाँ लिख देंगे, यस या नो? हाँ या ना बोलो। Yes, हाँ sir. सर। अब देखो कैश का लेजर बन गया सर। अब कैपिटल का लेजर बनाओगे, इसके बाद छोटा छोटा लेजर है, खाली दिखा देते हैं कैसे बनेगा। कैपिटल पूरा में कितना जगह आया बताओ हमको, सिर्फ पहली बार आया है, पहला ट्रांजेक्शन में। उसके बाद कैपिटल दिख रहा है कहीं, कहीं नहीं है कैपिटल। नो सर। कैपिटल कितना से क्रेडिट हुआ है, 1,00,000 से। क्रेडिट। इसका लेजर बनाएंगे तो क्रेडिट हुआ 1,00,000 से, तो इसका लेजर का बैलेंस भी 1,00,000 आएगा। एगो दिखा यस देते सर। कैपिटल, बाय कैश। कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो देखना सब लोग, सारे लोग देखोगे कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस क्या आएगा जी, क्रेडिट आएगा। क्रेडिट। कैपिटल को क्रेडिट, जनरल एंट्री में क्या है, कैपिटल क्रेडिट हुआ, किसने क्रेडिट किया, कैश ने। कैश। कैश अकाउंट कितना 1,00,000, 1 लाख। इसके बाद कैश है कहीं, नो सर, कैश है, कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं है। अच्छा अब इसको जोड़ो, टोटल क्रेडिट में कितना आया 1,00,000, 1 लाख। डेबिट में कितना आया 0, 0। क्रेडिट ज्यादा है तो वही दोनों साइड लिखेंगे। यस सर। 1,00,000, सब लोग ध्यान से देखना, 0 भी अकाउंट पढ़ के आए होगे फिर भी समझ में आ जाएगा। बैलेंस सीडी 1,00,000 होगा ना जी। सर ये CDBD क्या लिख रहे हैं? कैरी डाउन अब्राउट डाउन, सीडी मतलब कि यहाँ से आगे ले गए, अब्राउट डाउन मतलब पीछे से लाए, सीधे ठेठ में बोलो, समझो ना कि ये बैलेंस है। ठीक है, ऐसे ना। और सर डेबिट का बैलेंस अगर ज्यादा रहा क्रेडिट के साइड से तो? हाँ समझो, जिसका ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा रहेगा वही बैलेंस होगा, ऐसे नो। यहाँ पर देखो, चलो आपको देखो, यहाँ पर क्या था, डेबिट कितना था टोटल 1,25,000, ऐसे ना बोलो, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा जी। हेलो, ठीक है सर। हाँ सर। यस सर। डेबिट इसमें कितना है 1,25,000, आपका आवाज नहीं आ रहा सर ठीक से। अब आवाज आ रहा है जी। हाँ सर, आ रहा। हाँ, टोटल डेबिट कितना है इसमें 1,25,000, टोटल डेबिट वाला को जोड़ोगे तो 1,25,000 जोड़ोगे तो 1,25,000 आएगा ना जी। यस सर, यस सर। टोटल क्रेडिट जोड़िए तो टोटल क्रेडिट जोड़े सर तो 62,000 आया, 62,000। तो कौन ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है तो वही बैलेंस होगा, वही दोनों साइड लिखेंगे, जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिख दिए, और जिधर और उतना कम सर दोनों इक्वल हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसका बैलेंस। जैसे कैसे इक्वल हो जाएगा, देखो इधर हमने आपको 10 रुपया दिया क्रेडिट में उधार, आपने हमको 10 रुपया दे दिया, तो दोनों का बैलेंस, मेरा बैलेंस क्या आ जाएगा तुम्हारे बुक में, मेरा बैलेंस क्या होगा 0। यस सर। आप उल्टा बोलते हैं, हमने आपको 10 रुपया दिया, आपने हमको 4 रुपया अभी लौटाया है, तो बैलेंस कितना आएगा 6 रुपया आएगा ना बैलेंस, समझ गए? हाँ जी। चलो हाँ जी, वो जी जो, चलो इधर देखो, कैपिटल का लेजर खोलेंगे ना,
कैपिटल का लेजर खोले तो कैपिटल का क्या बैलेंस आया, सिर्फ क्रेडिट हुआ है सर 1 लाख से, यस या नो। तो इसका बैलेंस क्या आ गया, क्रेडिट बैलेंस 1 लाख। कितना लोग ये समझ रहे हो, इसमें सब लोग हमको कंफर्म करो। कैपिटल समझ रहे हैं सर। कैपिटल के लेजर को कितना लोग समझ रहे हो, समझ रहे हैं सर। कितना क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख जी। यस सर। लेजर नहीं बना, और कभी कभी फास्ट काम करना होने या लेजर नहीं बनाना होने सबका, तो क्या करेंगे, यहाँ देख लेंगे कैपिटल 1 लाख से क्रेडिट हुआ है, सिर्फ क्रेडिट हुआ है, तो इसका बैलेंस कितना आएगा, 1 लाख क्रेडिट आएगा, ऐसे नो। यस सर। अब मान लो कि कैपिटल 10,000 से डेबिट भी होता तो इसका बैलेंस कितना आता, 90,000 क्रेडिट आता, यस सर। क्योंकि क्रेडिट हुआ 1 लाख, डेबिट हुआ 10,000। 10,000। ज्यादा कितना, कौन ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट वाला ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है, आराम से सुनो, क्रेडिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 90,000, तो उसका बैलेंस आएगा 90,000, यस या नो। क्रेडिट वाला में क्रेडिट जोड़ देना और डेबिट वाला में डेबिट जोड़ देना, क्रेडिट वाला डेबिट वाला एक दूसरे से सेट ऑफ कर देना, यस या नो। यस सर। यस अब सर। यहाँ देखो, प्लांट का लेजर खोलेंगे तो प्लांट एक ही जगह ने आया है जी, 4,000 रुपया। तो प्लांट का एक और लेजर खोल के इसी तरह का दिखा देते हैं, इसके बाद दूसरा एक सिंगल वाला का लेजर नहीं खोलेंगे, समझे, आप लोग देख लेना। सर प्लांट का लेजर खोल दीजिए, प्लांट का लेजर खोलेंगे, इसके बाद प्लांट अकाउंट, सिर्फ प्लांट एक जगह डेबिट हुआ है, कौन किया है डेबिट, कैश, कैश अकाउंट। अभी तक एंट्री कर रहे हो तुम लोग, 40,000, 4,000 रुपया। इसके बाद प्लांट आया ही नहीं कहीं भी, एक ही जगह खाली डेबिट हुआ 4,000, तो इसका बैलेंस देखना 4,000 डेबिट आएगा। टोटल ज्यादा कौन है, डेबिट है, तो वही दोनों साइड लिख देंगे, 40,000 लिखा गया, चलो 4,000। कितना कम है, जितना कम है उतना लिख देंगे सीधी, 4,000 रुपया। इसका बैलेंस क्या है जी, प्लांट का बैलेंस क्या आया, डेबिट बैलेंस आया कितना, 4,000। किसी को डाउट होगा तो पूछेगा, इसीलिए माइक ऑन कर दिए हैं। प्लांट कितना इसका बैलेंस है जी, 4,000 रुपया डेबिट। अब देखो कैपिटल खाली 1 लाख से क्रेडिट हुआ था, तो इसका बैलेंस 1 लाख क्रेडिट आया है ना, वही ट्रायल बैलेंस में लिखे है ना जी, मिली ना, आ रहा समझ में। हाँ सर। उसी तरह से प्लांट सिर्फ डेबिट हुआ है 4,000 से, तो 4,000 यहाँ डेबिट लिखे है ना, ऐसे नो। यस सर। उसी तरह से सारे लेजर बनाते हैं ना, सारे लेजर का बैलेंस जिस जगह पर लिखते हैं, फिर से लिसन वेरी केयरफुली, जर्नल एंट्री सीखने में 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगता है, लेकिन लेजर सीखने में 1 क्लास लगता है, और लेजर से ट्रायल बैलेंस सीखने में भी 1 क्लास लगता है, ऐसे नो। सारे लेजर के बैलेंस को जिस जगह पर लिखते हैं उस जगह को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इसीलिए ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर के बैलेंस को लिखा जाता है, ऐसे नो। यस सर। अब देखो 3 का हो गया सर, कैश का आपने लेजर बना दिया, कैपिटल का बना दिया, प्लांट का बना दिया। अब मशीन का, तो सिर्फ मशीन 7,000 से डेबिट हुआ है ना जी सर। इसका अगर लेजर बनाएंगे तो इसका बैलेंस कितना आएगा, डेबिट में आएगा सर। कितना, डेबिट में 7,000। हाँ वेरी नाइस। अभी बताओ, रुको अभी 1 मिनट, हम इधर आते हैं स्क्रीन पर। सब लोग अपना भी वीडियो ऑन कर लो, कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी, सारे लोग अभी कैमरा ऑन करो। जहां शर्माओगे ने तो जी कैमरा ऑन करो, तो किसी से हम पूछेंगे, ठीक है। देखो कभी कभी जैसे बता रहे हैं उस तरह से को, उस सिस्टम को अगर फॉलो करोगे ना तो उससे फायदा क्या होगा कि टाइम कम है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। लेजर बिना बनाए ट्रायल बैलेंस बनाना दिया, सीधे जर्नल एंट्री से ट्रायल बैलेंस बनाना बोल दिया, तो जर्नल एंट्री से ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा। लेजर बना रहे हैं, लेजर में किसी को कोई दिक्कत है बताओ। साहिल कुमार क्लास में हो जी तुम, साहिल कुमार, साहिल कुमार क्लास में है। ऋतिक आनंद क्लास में हो जी, एक दिन तुम सारे लोग को ऑफ कर देंगे। बताओ रविशंकर, आपको समझ में आया जी, यस सर, आया आया। ठीक है। देखो
फिर से बोलते हैं, इसको ध्यान देना, हमको कंफ्यूजन हो जाता है, तुम लोग समझ में आया नहीं आया, इसलिए रुकना पड़ जाता है। देखो इधर, प्लांट का लेजर बना दिए, 3 लेजर बनाए हैं, चौथा अगर मशीन का भी लेजर बनाएंगे नहीं तो देखो यही से समझो, 7,000 मशीन सिर्फ डेबिट हुआ है सर, मशीन ओनली एंड ओनली 7,000 डेबिट हुआ है या ना? क्रेडिट Yes, तो sir. हुआ ही नहीं है, तो इसका लेजर बनाएंगे तो मशीन का कितना बैलेंस आएगा लेजर में? 7,000 डेबिट बैलेंस आएगा, Yes, sir. इसी को बैलेंस शीट में लिखेंगे। Yes, sir. लिखो, तो यहाँ से लिखते हैं मशीन, मशीनरी अकाउंट कितना है? 7,000। इसी तरह से किसका लेजर बनाएंगे जी? कंप्यूटर का, कंप्यूटर भी सिर्फ डेबिट हुआ है 9,000 से, इसके बैलेंस क्या आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा 9,000। Yes, sir. पूरा एकदम दिमाग लगा के जितना, ये नहीं कि हमको समझ में आ गया, नहीं, सीखने के लिए बहुत चीज होता है, कोई लिमिट नहीं है सीखने का, जीवन भर सीखते रहता है आदमी, इसलिए सीखते रहो। कंप्यूटर का बैलेंस कितना है जी? 9,000। डेबिट बैलेंस है, डेबिट में लिख दिए सर, ये इसका बन गया। कैश का तो बन चुका है, फिर नहीं बनाएंगे। परचेज का बनाएंगे, परचेज देखो डेबिट हुआ है कितना से? 40,000। परचेज कितना से डेबिट हुआ है? 40,000 से। 40,000. और परचेज कहीं है नहीं? No, sir. 40,000 डेबिट। अरे हाँ, भर देंगे भर देंगे भर देंगे भर देंगे भर देंगे। परचेज कितना से जी? 40,000. डेबिट आएगा सिर्फ, क्योंकि डेबिट हुआ है सिर्फ। अब परचेज मान लो 40,000 से डेबिट हुआ था, 5,000 से क्रेडिट होता, तो परचेज का बैलेंस कितना आता? 35,000 डेबिट बैलेंस आता। Yes, sir. हाँ 35,000 रहता. हाँ, वेरी नाइस। परचेज का भी हो गया सर। उसके बाद क्रेडिटर का होगा, क्रेडिटर कितना से क्रेडिट हुआ है बताओ हमको? 35,000 से। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्रेडिटर आया है कहीं नहीं? कहीं नहीं है क्रेडिटर। तब क्रेडिटर का लेजर का खोलेंगे तो कितना बैलेंस बने आएगा इसका? 35,000। Credit में 35,000. हाँ क्रेडिट में, वेरी नाइस, क्रेडिटर 35,000 रुपया आएगा क्रेडिट में। चलो आगे, इतना एकदम स्लो स्लो बता रहे हैं, ध्यान देना, एक एक आइटम को बता रहे हैं। कैश का तो बन ही चुका है, फिर यहाँ भी कैश का बन चुका है। डेटर कितना से क्रेडिट डेबिट हुआ है? 45,000 से। ऐसे नो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. एक आदमी कम से कम कोई बोलते रहो। 45,000 से सिर्फ डेबिट हुआ है, उसके बाद डेटर कहीं नहीं है। चलो कर देते हैं, डेटर को डेबिट में लिख देते हैं 45,000। Yes, sir. 45,000। डेटर के बाद क्या है देखो इधर, पेज इधर करते तो तुम लोग Rent. Sir, sales भी है. हाँ सेल्स भी है। है, एक आइटम छोड़ दिए फिर गड़बड़ हो गया। सेल्स है, सेल्स कितना से क्रेडिट हुआ है? 70,000 से। 70,000 उसके बाद सेल्स है कहीं जी? नहीं है। नहीं है सर। सेल्स का बैलेंस क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस में लेजर बनाएंगे क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा कितना? 70,000। यस सर। वेरी नाइस, सब लोग बोल, इसी तरह से पार्टिसिपेट करो, खाली बोलोगे सीख जाओगे, चुपचाप बैठे रहोगे फिर नहीं सीखोगे। रेंट का Have rent account. कितना से? 15,000 से सिर्फ एक जगह रेंट है, 15,000। 15,000 डेबिट कर देंगे। जगह का मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। रेंट हो गया, उसके बाद क्या है? रेंट के बाद कैश का तो हो चुका है, बैंक का अकाउंट खोलेंगे। देखो बैंक कितना से डेबिट हुआ है? 20 और उसके बाद क्रेडिट, 20. तो यहाँ देखो बैंक क्रेडिट हुआ है, 1,000 रुपये। बैंक का बैलेंस कितना बचा? 19,000 डेबिट बैलेंस बचा। Yes, sir. 19,000. 19,000 डेबिट बचा, फिर डेबिट हो गया कितना से? 500 से। 500 से. पहले सब लोग देखेगा, बैंक डेबिट कितना से हुआ? 20,000 और 500, 20,500। Yes, sir. फिर कितना से हुआ? 1,000 से। Yes, sir. sir. डेबिट वाला में पहला है, फिर डेबिट हुआ है तीसरा, पहला तीसरा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20,500। 19,500 होगा. डेबिट डेबिट जोड़े तो 20,000 प्लस 500, 20,500। कौन कौन आवाज आ रहा है? किसका जी आवाज आ रहा है घर का? 20,000 डेबिट हुआ, 500 डेबिट हुआ, 20,500 डेबिट हुआ, यस सर। 1,000। तो इसका बैलेंस कितना आएगा? 19,500 डेबिट बैलेंस आएगा। यस सर। यस सर। क्यों ऐसा कर रहे हो जी? एक दो लोग के चलते पूरा हमको ऑफ करना पड़ेगा। बैंक
डेबिट बैलेंस कितना आया? 19,500। 500 सर बैंक का हो गया। फिर कैश का तो बैंक चार्ज का भी होगा। बैंक चार्ज अलग है। कितना से डेबिट हुआ है बैंक चार्ज? 1,000 रुपया से डेबिट हुआ है ना? यस सर कल इधर बनाएंगे तो बैंक चार्ज का बैलेंस कितना आएगा? डेबिट में कितना आएगा जी? 1,000 लिख देते हैं बैंक को डेबिट में। बैंक चार्ज 1,000 रुपया। अब आ जाते हैं आगे। बैंक कहाँ लिख दिया? बैंक चार्ज गलत जगह लिख दिया ना। ठीक है, बैंक चार्ज हो गया। बैंक चार्ज के बाद क्या है? बैंक इंटरेस्ट। बैंक का तो बन गया है। बैंक इंटरेस्ट का बनाएंगे? बैंक यस सर कितना से? 500 से। 500 तो 500 इसका बैलेंस आएगा बैंक इंटरेस्ट का। लिख देते हैं बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट 500। नेक्स्ट आप उसके बाद क्या है? बैंक इंटरेस्ट हो गया। बेजेस सैलरी। बेजेस कितना से डेबिट हुआ है? 700 से। 700 सैलरी कितना से डेबिट हुआ है? 1300 से। 1300 ओके, इतना लिख देते हैं बेजेस एंड सैलरी। देखो बेजेस सैलरी जगह 700 कम कम करके लिख रहे हैं, ठीक है ना? 700 और 1300। 1300 दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों इक्वल आ जाएगा। समझ गए? तो समझना कि जोड़ घटाव में हमने कोई गलती की नहीं की। अगर इक्वल आ जाता है तो जोड़ो। यहाँ 1,00,000 क्रेडिट हुआ। 1,00,000 क्रेडिट हुआ ना जी। क्रेडिट में लाख जोड़ते पहले। 1,00,000 क्रेडिट हुआ 35,000। 1,00,000 प्लस 35,000 के 1,05,000 और 35 से 70 कितना? 2,05,000। 2,05,500 2,05,000। 5,500 अब डेबिट वाला को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे जोड़ते हैं, जोड़ना सीखो। 63,000 प्लस 4,000 कितना हुआ? 67। और 67 और 7 74 74 और 9 83 83 83 और 40 83 40 कितना होगा? 123 होगा ना जी। यस सर 123 123 और 45 कितना होगा? 168 यस सर 1,68,000 168 खाली बोलो ना। 168 यस सर 115 कितना होगा? 181 सर 15 यस 181 सर 181 यस सर 183 सर 15 183 ठीक है। हाँ 183 होगा और उसमें से 19 500 हटा दो। उसमें से 183 और 19 कितना होगा? 202। 183 और 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 202। 202 सर यस सर और उसमें से 1,000 इधर 203 203 हुआ ना। यस सर 2,000 इधर 700 और 1,300 कितना हुआ? यस सर हो गया सर बराबर हो गया सर यस सर yes या नो? यस सर 2,05,500 चलो सही है ना? जोड़ना जोड़ा है ना सही जी? हाँ सर। सर सही है सही है सर 2,05,500। ये जो ट्रायल बैलेंस बनाने पहले सिस्टम से लाइफ साइकिल समझो। अब आपको कोई बताएगा कि एक 4 महीना का पेट में बच्चा है, 5 महीना का, उस बच्चे का बाप मर गया तो उससे इस बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो तुम बोल देना कि बच्चा भी मर जाएगा, तो समझ जाएगा कि इसको ह्यूमन इंसान के लाइफ साइकिल के बारे में इसको कोई मालूम नहीं है कि बच्चा बाप के पेट में नहीं माँ के पेट में होता है। हाँ, जिसको पता है उसको बोलेगा कि बाप मर गया तो बोलेगा बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, माँ मर जाएगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा। क्यों? हम सारा प्रोसेस जानते हैं, ठीक है ना? इंसान का जन्म लेगा, बच्चा रहेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, पढ़ाई करेगा, शादी होगा, ब्याह होगा, बाल बच्चा होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर ऊपर राम नाम का यात्रा होगा। यही ना है लाइफ साइकिल। अपने लोग का लाइफ साइकिल ये है, हम लोग का यही लाइफ साइकिल है। तो क्या मुकेश अंबानी या सचिन तेंदुलकर और धोनी ये सब का अलग अलग लाइफ साइकिल है क्या दुनिया में? नहीं सर यही है सर हाँ, तो ये जो अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस बनाए हो, दुनिया में किसी का ट्रायल बैलेंस बनाओगे, टाटा का, रिलायंस का, गूगल का, फेसबुक का, एप्पल का, व्हाट्सएप का, सबका अकाउंट ऐसे ही बनता है। सबके अकाउंट्स में यही आइटम होता है। यस या नो? ये ट्रायल बैलेंस बना कहाँ से? सारे लोग पढ़ता है नहीं तो उसको क्लू नहीं पता चलता है कौन कहाँ से किससे क्या रिलेटेड है। समझ गए? तो ये रिलेशन जानना बहुत जरूरी। उसके बाद अकाउंट बहुत सिंपल हो जाएगा तुम लोग के लिए। सबसे पहले समझो जर्नल एंट्री हमने की। जर्नल एंट्री किसका की? सारा क्या है? आवाज करना शुरू कर दिए। देखो इधर
रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो जी? यस सर। Yes, sir. सर रिकॉर्डिंग में सर। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है ना? जब तक रहोगे, जब तक काम देगा इस फील्ड में, जब तक रहोगे इतना हेल्प करेगा ना आगे। अब कुछ करना नहीं है तुम लोग, खाली आराम से बैठे रहना। हम किसी भी लेवल के स्टूडेंट को, कितना भी कमजोर हो, उसको जो नॉलेज होना चाहिए उससे ज्यादा नॉलेज हम दे देते हैं, सिखा देते हैं जबरदस्ती। देखो इधर, इस सारे ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया, उस ट्रांजेक्शन से सबका लेजर बनाए, ऐसे नो? तो हम यहाँ पर लेजर बना के तुमको 3 लेजर दिखाए, ठीक है ना? कैश का, कैपिटल का, प्लांट का, बाकी सब इसी प्रोसेस से सारा लेजर बनेगा। इससे हमने क्या बनाया जी? ट्रायल बैलेंस बनाया है या ना? यस सर। ट्रायल बैलेंस कैसे बना सर? जर्नल एंट्री किए, जर्नल से लेजर बनाए ने, सारे लेजर के बैलेंस को एक जगह, जिस जगह पर लिखे ना सर, उसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायल बैलेंस, है ना? यस सर। ट्रायल बैलेंस, इसी ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इसी से बनता है। ऐसी ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनने के बाद उसी फाइनल अकाउंट से 10 को प्रोसेस होता है। कैश फ्लो उसी से बनता है, फंड फ्लो उसी से बनता है या ना? रेशियो एनालिसिस उसी से करते हैं हम लोग। पता नहीं सर। समझ गए? देखो इधर, अब हमको बताओ, देखो यहाँ पर एक नया चीज, नया क्लू बता रहे हैं। जो भी डेबिट में होगा ना, समझ लेना 2 ही चीज हो सकता है। नया चीज बता रहे हैं, ध्यान देना। यस सर। या एसेट। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट है वो 2 ही चीज हो सकता है, एक्सपेंस या एसेट। जो क्रेडिट है 2 ही चीज हो सकता है, इनकम या लायबिलिटी। समझ गए? यस सर। तुम लोग का काम है कि इसमें जितना आइटम है, सब आइटम का फाइनेंशियल कैरेक्टर पहले हमको बताओ। कैश का फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस है, क्या है? एसेट। एसेट होगा सर। आधा Assets. आधा अधूरा मत बोलो, कंप्लीट आंसर। एसेट होगा, जोर अच्छा से, एसेट होगा। कैश एसेट होगा सर। कैपिटल का फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है? कैपिटल लायबिलिटी होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। बिजनेस बेचारा पैसा मांगा है ना बिजनेसमैन से जी, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस को पैसा दिया है ना जी बिजनेसमैन ने, हाँ या ना? यस सर। Yes. बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस के पास थोड़े कुछ था, बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपया दिया था, बिजनेसमैन, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। किसका बुक में कर रहे हैं? बिजनेस के बुक में कर रहे हैं, लायबिलिटी है सर। प्लांट क्या है बिजनेस के लिए जी? एसेट होगा सर। Asset. मशीन क्या है सर? ये भी एसेट है सर। कंप्यूटर क्या है? ये भी एसेट है। Asset. क्या है सर? ये भी एसेट है। इसको एक्सपेंस भी मान सकते हैं। यस सर। समझ में आ गया? क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है? Liability. Liability. 35,000 का उधार में, जो क्रेडिट में है 2 चीज हो सकता है, इनकम या लायबिलिटी। हमेशा जब तक जिंदा रहोगे तो पढ़ लोगे ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम हैंड ब्रह्मा का लकीर है कि ये कर दोगे, ब्रह्मा एकदम सक्सेस होना ही होना है। यस सर। इधर देखो, डेटर, डेटर क्या है? 45,000 का भी पैसा नहीं दिया, एसेट है, उधार में Yes, sir. अभी तक पैसा नहीं दिया। सेल्स क्या है जी? सेल्स इनकम है सर, यस। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। पेड डेबिट में है ना सर, रेंट एक्सपेंस है। अगर यही रेंट क्रेडिट में रहता ना सर तो इनकम हो जाता मेरा। डेबिट में है मतलब हमने रेंट पेड किया है, क्रेडिट में रहता तो रेंट मेरा इनकम होता, रिसीव वाला रेंट रहता। बैंक, उसके बाद बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या है अपने लिए? एसेट है। जैसे नो, बैंक बैलेंस का बात बोल रहा है। बैंक बैलेंस क्या है जी? एसेट सर। एसेट है सर। बैंक चार्ज क्या है जी? एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस। बैंक इंटरेस्ट क्या है जी? इनकम। इनकम होगा। बैंक इंटरेस्ट 700 क्रेडिट में लिख दिया जी। Income. यह कहे कि हम जोड़ने के टाइम में हम पीछे भी, हमको डाउट हो रहा, 700 क्रेडिट में होगा जी। यस सर। तब तो आपका ट्रायल बैलेंस गलत हो गया। नहीं, उल्टा बोलते हैं गलती से। बैंक इंटरेस्ट 500 तो क्रेडिट में लिखल है, ये है, हम उल्टा काट दिए, बेजेस को काट दिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगा कि उल्टा लिख दिया। समझ गए?
जगह कम नहीं, ऊपर देखते नहीं हो बैंक इंटरेस्ट लग रहा है कि 700 लिखा है, जबकि बैंक इंटरेस्ट कितना है 500 नहीं, यस सर। बैंक इंटरेस्ट इनकम है। क्रेडिट आप यहाँ देखो, वेजेज और सैलरी दोनों एक ही है, एक्सपेंस है ना एक्सपेंस। यस सर। सारा फाइनेंशियल कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया ना। यस सर। सर एक स्टूडेंट, ये बोर्ड पर दिख रहा है ना तुम लोग को, इसका हम भी फोटो खींच लेते हैं, तुम भी कोई एक आदमी इसका फोटो खींच लो। यस सर। नेक्स्ट क्लास में इसी से ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि लाइफ साइकिल कैसे चलता है, समझ गए। यस सर। अब रुको फोटो खींचने था हमको इसका। चलो अब हमको ये बताओ कितना लोग को इसमें कोई दिक्कत हुआ। जिसका वीडियो ऑफ रहेगा अब उसका से अटेंडेंस उसका आउट होने लगा है, देख लेना। बताओ हमको ये लोग बताओ कि कितना लोग को इसमें समझ में आया। कुछ नहीं बोलना, खाली अपना हैंड रेज कर देना, हम देख लेंगे। ये अकाउंट का मोस्ट बाकी पार्टनरशिप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही होता है, बाकी का इधर उधर रहता है, ठीक है ना। LFJF का बताइएगा। इधर फॉलियो, जनरल फॉलियो, हाँ पेज नंबर होता है, लेफ्ट जेब पेज नंबर होता है, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। पेज नंबर क्या होता है, पेज नंबर, समझ गए। सर बैलेंस बीडी सीडी क्या होता है सर? एक होता है, एक का सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरी डाउन, और बीडी का होता है ब्राउट डाउन। कैरी डाउन मतलब आगे भेजना, और बीडी मतलब पीछे से लाना, ब्राउट डाउन पीछे से लाना। इसका मतलब हुआ कि इतना उसके पास बैलेंस बचा हुआ है, हमने आपको 10,000 रुपया दिया, आपको आपके फादर ने 10,000 रुपया दिया, ऐसे नो। यस सर। अब आपने 7,000 रुपया खर्चा कर दिया, अब आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, 3,000। 3,000 यस सर। को बोलते हैं बैलेंस। ठीक। अपना तुम हम लोग पहले नहीं करते थे जी, मोबाइल 100 रुपया का, हर कॉल के बाद देखते थे कितना रुपया कटा है, जब हाँ देखते थे नहीं। और 60 सेकेंड से ज्यादा कितना ऐसा होता था ना ऑफर, इतना पैक कराता था कि 60 सेकेंड से जैसे ही ज्यादा निकलोगे ना तो 1 मिनट का वो काट लेता था, तो 59 सेकेंड देखते रहते थे, काट देते थे नहीं। तो बोलते थे ना कितना बैलेंस बचा, 100 रुपया का रिचार्ज कराया, 30 रुपया यूज कर लिए, उसमें कंजप्शन कर ली थी। हाँ 70 रुपया बचाओ, क्या है बैलेंस, बैलेंस। सब लोग बोलो ठीक है, रखे जी। और नेक्स्ट क्लास में जो अभी बताए हैं इसको पूरा ध्यान से देखना, वीडियो अपलोड होगा तो। यहाँ भी अभी जाके बनाओ, इसको घर में बनाना 1 घंटा। ओके सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ग्रुप में लिंक भेज दीजिएगा सर वीडियो का। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।